प्रश्न 16। निम्नलिखित संख्या युग्मों के HCF एवं LCM ज्ञात करें तथा जांच करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मस गुना लस। प्रश्न 16 का पहला 24,117। तो HCF और LCM यानी मसा और लसा ज्ञात करना है और जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मसा गुना लसा। तो सबसे पहले हम मसा और लसा ज्ञात करेंगे यानी महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करेंगे। तो लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों संख्याओं का। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 12 दूना 24, फिर 2 से लगाएंगे, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद 117 का, तो 117 3 से लगेगा, 39 तिया 117, फिर 3 से लगाएंगे, 13 तिया 39। ठीक है, तो इस तरह अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले कर लेंगे। 13 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा आगे। उसी तरह 3 क्या है, अभाज्य संख्या है तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, कौमा 117 बराबर 3 गुना 3 गुना 13, 3 तिया 9 और 13 नमा 117। इस तरह अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे 3 गुना 3 गुना 13 और 24 का हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो लिखेंगे अतः मसा बराबर तो मसा बराबर हो जाएगा। देखिए महत्तम, तो महत्तम कैसे ज्ञात करते हैं, जब दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो तो उसमें हम देखेंगे कि कौन मिल रहा है। जैसे देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, देखिए 3 और 3 इसमें भी है, तो मसा हो गया 3। देखिए एक 3 इसमें भी है और एक 3 इसमें भी है, 3 दोनों में है तो 3 हो गया मसा। तो 24 और 117 का महत्तम हो गया 3। अब लसा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लसा बराबर, तो लसा में हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। तो लघुत्तम निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा बार है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 3 गुना 3 है, तो 3 गुना 3 लिखेंगे। जहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा बार है एक ही संख्या, उसको लिखेंगे। 3 इसमें भी है लेकिन यहाँ पे 3 गुना 3 है तो 3 गुना 3 लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों लिखेंगे। और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख लेंगे और 13 भी लिख लेंगे। ठीक है, जो मिल रहा है उसमें जो ज़्यादा बार है उसी को लिखना है। जैसे 3 मिल रहा है लेकिन 3 यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार को लिखना है। तो लसा हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 936। कितना आएगा 936। तो 24 और 117 का मसा कितना हो गया 3 हो गया और लसा हो गया 936। तो लिखेंगे अब 24 गुना 117। तो दोनों जो संख्या दिया हुआ है 24 और 117 उसको गुना करके देख लेते हैं क्योंकि जांच भी करना है। तो 24 गुना 117 आ जाएगा 2808 और मसा गुना लसा। तो मसा कितना है 3 है यानी महत्तम 3 है, लघुत्तम है 936।
तो 3 गुना 936 हो जाएगा 2808। ठीक है, तो कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएम और एलसीएम ज्ञात करें, यानी महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करें तथा जांच करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मसा गुना लसा। तो देखिए 24 और 117 का मसा कितना आया 3 और लसा आया 936। अब दोनों को गुना करके जांच भी करना है, तो दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो 24 और 117 को गुना किए तो कितना आ गया 2808, और दोनों संख्याओं का 24 और 117 का मसा और लसा गुना करने पे कितना आ गया, तो मसा है 3 और लसा है 936, तो 3 गुना 936 आ गया 2808। तो 24 गुना 117 करने पे भी 2808 आया है, और मसा उसका मसा और उसका लसा गुना करने पे भी 2808 आया। तो यही जांच करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मसा गुना लसा, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसका मसा और लसा का गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए दोनों बराबर आया है, तो बस इसी तरह जांच कर लेना है गुना करके। तो इस तरह से प्रश्न 16 का पहला हल करेंगे। दूसरा, तो दूसरा है 81, 82। तो 81 और 82 का महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करना है। ठीक है, तो 81 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3 से कटेगा 81, 27 दिया 81, 3 नंबर 27, उसके बाद 3 तिहाई 9। तो 81 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब 82 का, तो 82 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 41 दूना 82। ठीक है, अब 41 नहीं लगेगा किसी भी संख्या से, क्योंकि 41 अभाज्य संख्या है। तो 81 और 82 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम कर लिए हैं। अब लिखेंगे 81 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 82 बराबर 2 गुना 41। तो 81 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और 82 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 41। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः मसा बराबर, तो देखिए महत्तम समापवर्तक यानी मसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 है, 3 इसमें है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 81 के अभाज्य गुणनखंड में, और 82 के अभाज्य गुणनखंड में है 2 गुना 41। तो कुछ नहीं मिल रहा है, देखिए 3 है इसमें, 3 इसमें नहीं है, 2 है इसमें, 2 इसमें नहीं है, 41 है इसमें, 41 इसमें नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो मसा हो जाएगा 1, दोनों का मसा क्या हो जाएगा 1, यानी महत्तम, कॉमा लसा बराबर हो जाएगा, जो नहीं मिल रहा है उस सब को लिखना है। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 41। तो लसा कैसे निकालते हैं, जो नहीं मिल रहा है उन सब को लिखना है, और जो मिलता है उसमें जो जहाँ पे ज़्यादा बार होता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो लसा में सब कुछ लिख देंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 41, क्योंकि ये सब नहीं मिल रहा है। अगर मिलता तो जिसमें जो संख्या ज़्यादा बार आया है उसको लिखा जाता है।
तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 6642। ठीक है, तो 81 और 82 का मासा हो गया 1। 81 और 82 का मासा कितना हो गया? 1 हो गया। और 81 और 82 का लसा हो गया 6642। तो लिखेंगे अब 81 गुना 82 बराबर 6642। अब देखिए, अब जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनका मासा और उनका लसा के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम दोनों संख्याओं को गुना कर लेते हैं। तो 81 गुना 82 बराबर हो गया 6642 और मासा गुना लसा बराबर, तो मासा कितना है? 1 है। महत्तम कितना है? 1 है 81 और 82 का, और लघुत्तम है 6642। तो 1 गुना 6642 कितना आएगा? 6642। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को जब गुना किए तो कितना आ गया? 6642। और दोनों संख्याओं का मासा और लसा को जब गुना किए तो आ गया 6642। यानी इसका मतलब हुआ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका मासा गुना लसा के। तो यही जांच करना था, तो इस तरह जांच कर लेंगे। तो पहले दोनों संख्याओं का भाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसका मासा और लसा ज्ञात करेंगे, फिर दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे और फिर उसका मासा और लसा को गुना करेंगे। तीसरा है 21,24। तो सबसे पहले 21 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 सते 21। फिर 24 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6। ठीक है, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड हो गया तो 3 से लगेगा 21, तो 3 सते 21। अब नहीं लगाएंगे क्योंकि 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। उसी तरह 3 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा। तो 24 को 2 से लगाएंगे तो 12 दूना 24, 6 दूना 12, 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 21 बराबर हो गया 3 गुना 7, 24 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो 21 का भाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 7, 24 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब निकालेंगे मासा। तो मासा क्या हो जाएगा 21 और 24 का? तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक है, तो मासा हो गया 3, जो मिल रहा है उसी को लिखना है। दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या मिल रहा है उसी को लिखना है। तो 3 दोनों में है तो 3 लिख लेंगे। और लसा क्या हो जाएगा? तो लसा में जो नहीं मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, जो नहीं मिल रहा है यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, ये सब नहीं मिल रहा है। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, तो पहले उसको लिख लेंगे जो नहीं मिल रहा है। अब जो मिल रहा है उसको भी लिखना है। ठीक है, जो मिल रहा है उसको भी लिखना है, लेकिन जो मिल रहा है वो अगर जैसे यहाँ पे 3 गुना 3 होता है, यहाँ पे सिर्फ 3 होता तो 3 गुना 3 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है? सिर्फ 3 3 है, अकेले है 3, तो बस 3 ही लिखेंगे। अगर एक जगह 3 गुना 3 होता और यहाँ पे 3 होता सिर्फ, तो 3 गुना 3 लिखते हैं। यानी जो मिल रहा है उसको ज़्यादा बार वाला को लिखना है और जो नहीं मिल रहा है उसको सबको लिखना है, तो निकल जाएगा लसा। तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24, 24 गुना 7 करेंगे तो आ जाएगा 168। ठीक है, तो 21 और 24 का मासा हो गया 3 और लासा हो गया 168। लिखेंगे अब 21 गुना 24 बराबर 21 गुना 24 करेंगे तो आ जाएगा 504। ठीक है, तो 21 और 24 यानी अब क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा गुना लासा को जांच करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, 504 हो गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 504। ठीक है, 21 गुना 24 किए तो, और मासा गुना तो 21 और 24 का मासा कितना है, 3 है महत्तम, और 21 और 24 का लघुत्तम है 168। तो 3 गुना 168 कर लेते हैं तो 8 या 24, 6 या 18, 2 20, 3 2 5 यानी 504। तो देखिए यही जांच करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा उसका मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ भी 504 आया है, यहाँ पे भी 504 आया है। तो दोनों संख्या को गुना करने पे भी कितना आ गया, 504, और उसका मासा और लासा को गुना करने पे भी आ गया 504। तो यही जांच करना था। तो इस तरह से प्रश्न 16 हल करेंगे।